Hello, Assalamu alaikum. I am Nayyar Abbas Chalgiri and you are watching our YouTube channel Learning with Nayyar. तो आज ये हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की जो है ना बिल्कुल शुरू से बेसिक्स से फंडामेंटल से जो है ना बिल्कुल बुनियाद से शुरू कर रही हैं हम चीज़ों को। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप हमारा लास्ट तक देखेंगे और इंशाल्लाह ये मुकम्मल वीडियो देखने के बाद आपके अंदर जो भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स होंगी और जितनी भी आप कन्फ्यूजन्स का आपको सामना करना पड़ रहा होगा इंशाल्लाह वो नहीं करेंगे, क्योंकि जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर आपको बताने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल ही इंशाल्लाह जीरो से शुरू करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। तो फर्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो ग्रामर की डेफिनेशन है। तो ग्रामर की डेफिनेशन को पहले जो है ना हमने अच्छी तरीके से डिफाइन करना है, इलाबोरेट करना है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ग्रामर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। द डेफिनेशन इज एलाबोरेटेड एंड डिफाइंड इन द रिटन हियर द रूल्स रेगुलेशन एंड लॉज ऑफ द एनी लैंग्वेज। ये जो है ना बिल्कुल ही सिंपल वर्ड्स में हमने इसको तहरीर कर दिया है, लिख दिया है, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस और लॉज और उसकी जो है लॉज को आप जो है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं ग्रामर में। फिर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो कहते हैं कि भाई आपने ग्रामर इंग्लिश की ग्रामर पढ़ी है, वो यही होते हैं कि भाई रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं। लेकिन ये तीन वर्ड्स जो आ रहे हैं ये बिल्कुल ही आपको थोड़े से सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन ये सिमिलर नहीं है, बिल्कुल ही जो है ना डिफरेंट है, क्योंकि ये अलग अलग आ रहे हैं। तो कुछ सिमिलरिटीज इनमें होंगी लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि लॉज, बेसिकली लॉज को आप अगर सिंधी या उर्दू या पश्तो में कहें तो ये उसूल यानी असल वर्ड का जो एक प्लूरल है, यानी किसी भी लैंग्वेज किसी भी चीज के लैंग्वेज सिर्फ ना किसी भी चीज के फंडामेंटल्स को हम कहते हैं लॉज। जिस चीज पर जिस चीज पर खड़ी है, जिस चीज पर उसका बुनियाद है उसको कहते हैं लॉज। तो लैंग्वेज जिस चीज पर खड़ी है उसको क्या कहेंगे? ग्रामर डेफिनेटली। और उसके बाद हमारा क्या होगा? रूल्स। रूल्स व्हाट डज मीन रूल्स, यानी कि जो चीज अब बन गई है, जिस चीज के उसूल आ चुके हैं, उस चीज को जो है ना आपने कवानीन बनाने हैं। रूल्स का मतलब होता है कवानीन। और बाद में आ जाता है रेगुलेशंस। जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उन्होंने अच्छी तरीके से ये थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और जितने भी रेगुलेशंस हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी। रेगुलेट वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को अच्छे तरीके से जो है ना कंट्रोल, किसी चीज जो चीज सीधे जा रही है, जो आप कार जो चलाते हैं उस चीज को जब भी आप ब्रेक करते हैं उसका मतलब होता है कि उस चीज को आप रेगुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो लैंग्वेज के कवानीन होते हैं उनको रेगुलेट करना, उनके लॉज को रेगुलेट करना ग्रामर में आ जाता है। तो सेकंड वन इज लेटर। ये जो है ना बिल्कुल बेसिक्स है, लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे इस तरह से आपने कभी भी किसी से नहीं सुना होगा इंशाल्लाह। तो लेटर है। लेटर का मतलब है कि एवरी मेंबर ऑफ द अल्फाबेट इज नोन एज लेटर। मतलब कि अल्फाबेट का कोई भी जो है ना मेंबर, जैसे कि ए बी सी डी, ये क्या है? ये इंडिविजुअली लेटर है। यानी ए क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। और ग्रीक वर्ड में आपने हमेशा सुना होगा अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये क्या है? ये भी बेसिकली लेटर हैं और ये ग्रीक अल्फाबेट के लेटर हैं। तो किसी भी मेंबर का यानी किसी भी अल्फाबेट के मेंबर को हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा तीसरे नंबर पर आ जाता है वर्ड। तो व्हाट इज वर्ड? द ग्रुप ऑफ द लेटर्स which show the complete meaning and sense। यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन मुकम्मल नहीं लिखी, वो नीचे जो है ना इसको शो कर दिया है। अगर लिखना चाहें फिर भी लिख सकते हैं। which show complete meaning and sense। तो वर्ड को क्या कहेंगे कि ऐसा मजमुआ, एक ऐसी कलेक्शन, ऐसी कोलाबोरेशन, एक ऐसी कंबाइनेशन लेटर्स की जो कंप्लीट मीनिंग और जो है ना सेंस को शो करे, उसको क्या कहेंगे? हम वर्ड कहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर कोई वर्ड लिखूं, यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई वर्ड लिखूं तो टू लाइक, आई मीन जस्ट लाइक। लाइक का क्या मतलब है? लाइक का मतलब है कि किसी चीज को पसंद करना। वो क्या है? ये आपके यहाँ वर्ड है। क्यों वर्ड है? इसके पीछे वजह है। ऐसे ही वर्ड नहीं है कि लिखा हुआ है कोई वर्ड है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और कंप्लीट सेंस भी दे रहा है। लाइक है आपकी जो चीज, यहाँ पर अगर कोई ये चीज लिख लूँ JDP, मतलब JDPQ, ये क्या है भाई? ये तो कलेक्शन है वर्ड की, ये लेटर, ये वर्ड है, सॉरी ये जो है ना कलेक्शन है लेटर की, ये वर्ड होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वर्ड नहीं है। क्यों? डेफिनेटली ये ग्रामर बताइए, इसको रेगुलेट कर रही है।
इसको जो है ना लाज इसके हैं वो ये बता रहे हैं कि ये मीनिंग और सेंस नहीं दे रहा है ये वर्ड और ये दे रहा है, तो इसमें ये डिफरेंस हो गया है कि वर्ड ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो द फोर्थ वन इज सेंटेंस, द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स व्हिच शो कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस, यानी ऐसा मजमूआ वर्ड्स का जो हमारे यहाँ किसी भी जो है ना कोई किसी भी किस्म की कंप्लीट मीनिंग शो करे। अगर कंप्लीट मीनिंग शो नहीं कर रहा तो वो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इस वर्ड को यूज कर लेते हैं, आई लाइक टू ईट पिज्जा, ये एक पूरा सेंटेंस है। अगर मैं सिर्फ कहूं कि टू ईट पिज्जा, या सिर्फ कहूं आई लाइक, यानी आई लाइक तो मैं पसंद करता हूं, ये अलग चीज होगी, लेकिन टू ईट पिज्जा या पिज्जा इज बाय या पिज्जा इज द, या ऐसी वैसी कोई चीज लिखे जिसमें कोई कंप्लीट मीनिंग या सेंस ना हो, उसको हम सेंटेंस कहेंगे। तो हमारे यहाँ जो फिफ्थ वन है वो है फ्रेज, इट इज द फिफ्थ वन। तो फ्रेज क्या है, व्हाट इज फ्रेज, इससे जो है ना थोड़ा कुछ आप आगाह होंगे। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक इनकम्प्लीट सेंस, एक ऐसा वर्ड्स का मजमूआ, हमने एक ऐसा भी वर्ड्स का मजमूआ पढ़ा है जो कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है और सेंस भी दे रहा है, उसको सेंटेंस कहेंगे। लेकिन ये इनकम्प्लीट जो है ना सेंस देगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसका मतलब है कि फ्रेज वो होता है जो हमारे यहाँ मीनिंग भी देगा, मीनिंग तो होगी उसकी, मीनिंग हम कह सकते हैं कंप्लीट मीनिंग होगी, लेकिन वो सेंस नहीं देगा, मतलब उसका क्या मतलब है, ये तो सही चीज, इसकी मीनिंग तो है लेकिन क्या मतलब है, यानी आधा सेंटेंस, इनकम्प्लीट, ना मुकम्मल सेंटेंस। तो उसके एग्जांपल्स हैं ऑन द वॉल, मतलब कि दीवार के ऊपर, इसका क्या मतलब, दीवार के ऊपर क्या, कौन सी चीज दीवार के ऊपर, ये हमारा इनकम्प्लीट सेंस दे रही है, समझ में नहीं आ रही, इसलिए इसको कहेंगे फ्रेज। दूसरा है राइज इन, मतलब किसी चीज में उभरना, ये क्या मतलब, कौन सी चीज में उभरना, कब क्या क्या उभर रहा है ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है हमारे फ्रेज की जो है ना डेफिनेशन, उम्मीद है कि ये क्लियर होगी। उसके बाद एक क्लास, क्लास को हमने ये तो बेसिकली इसको कह सकते हैं कि एडवांस लेवल है, लेकिन हमने इसको बेसिक्स में थोड़ा बस इसकी डेफिनेशन को जिक्र किया है, क्योंकि हमने इसको पहले से ही व्हाट्सएप और फेसबुक में शायद हमने इस चीज़ को शेयर किया था कि हमने क्लास भी बेसिक्स में जो है ना सिर्फ डिफाइन करना है, सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है उस चीज़ का। तो क्लास का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब ये कंप्लीट मीनिंग भी देगा, कंप्लीट सेंस भी देगा, लेकिन ये एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट भी इसको कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप आपने जो है ना समझा होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो सवाल कर सकते हैं।